वेलकम टू इग्नाइट माय चैनल। आज हम अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं डे 3 के अंडर। ठीक है, आज हमारा डे 3 है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि डे 3 के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करेंगे, तो आज हम अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने FAQS कैटेगरी के अंदर हम लोग रख के चले थे। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड हम लिख लेते हैं जिससे हमें इसकी सेंस भी क्लियर होगी। जैसे ऑनेस्टी, एंजाइटी, फ्रेंडशिप, नॉलेज, लव, हेटर्ड, लाफ्टर। काफ़ी सारे वर्ड हैं हम लोग लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हमको याद है हमने डे 2 के अंदर किया था फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। ये सब चीज़ें हमने की हुई हैं। ठीक है, इसके अंदर हम हैप्पीनेस भी लिख लेते हैं। चलो, हैप्पीनेस। यार इनको कैसे हम लोग मानेंगे ये सबके सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डिक्शनरी के अंदर और आपके वर्ड फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, आपको वर्ड बनाने आने चाहिए। वर्ड मीनिंग आपके दिमाग के अंदर सबसे ज़्यादा तभी डेवलप हो पाएंगे जब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पूरा नॉलेज होगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं। वो हम अपनी इस वीडियो के अंदर आज डे 3 के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कंटिन्यू आगे लेकर के चलेंगे। देखो भाई, आपने एक चीज नाम सुना होगा, एफेक्सेस। अंग्रेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एफेक्सेस का मतलब क्या होता है? ये होते हैं रूट वर्ड। क्या होते हैं? रूट वर्ड। या किसी भी शब्द का कुछ ना कुछ तो बेस होगा। रूट वर्ड ना बोल के इसे हम बेस वर्ड भी बोल सकते हैं। बेस वर्ड। देखो भाई, इनका इंडिपेंडेंट मतलब नहीं बनता। ठीक है, और ये एक तरीके से सेमी वर्ड भी होते हैं। क्या होते हैं? सेमी वर्ड होते हैं। एफेक्सेस को हम लोग 3 तरीके से तोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 तरीके से तोड़ेंगे तो एक तो हमारा निकल के आएगा क्या? आपका रूट वर्ड, जो बेसिक फॉर्म होगा यानी बेस होगा। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट। अब इसमें अगर हमें फाइंड करना है, हमें एक वर्ड तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक वर्ड नहीं है, इससे बहुत सारे वर्ड बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? देखो, इसमें जो पोर्ट है, पोर्ट, वो है आपका RW, यानी कि रूट वर्ड हुआ। इम और टेंट, टेंट नहीं, ANT। ठीक है, अब इम जो है वो आगे लगा हुआ है, ANT पीछे लगा हुआ है, सब मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। तो जो वर्ड आगे फिक्स होते हैं उन्हें बोला जाता है प्रीफिक्स। क्या बोला जाता है? प्रीफिक्स। यानी ये इम उठ के यहां पर आ जाएगा, हम इसे यहां लिख देते हैं इम। और जो लास्ट में लगते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। ठीक है, अब ये उठा के इसको अपन यहां पे रख देते हैं। यानी कि इस एक वर्ड से हमारे पास देखो कितने वर्ड बन जाएंगे। एक तो बना इंपॉर्टेंट, एक वर्ड हमारा पोर्ट बना, इसी के साथ हम इसमें IM लगाएंगे तो इंपोर्ट बन जाएगा। देखो भाई, इस पोर्ट से ही यानी रूट वर्ड से ही हमारे नंबर ऑफ वर्ड कितने तैयार हो गए? 3। नंबर ऑफ वर्ड कितने तैयार हो गए? 3 वर्ड हमारे पास यहाँ पर तैयार
हो गए। यानी इसको हम और साफ लिखें तो पहले लगता है, इसमें हम लिख सकते हैं क्या, लास्ट में लगता है। पहले लगता है और लास्ट में लगता है। अब जैसे कुछ वर्ड्स हम लिखें, जैसे भाई ये रूट वर्ड है डाई, ठीक है। अब इस डाई से ही बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, जैसे बीटीज, तो टोटल क्या हो गया, रूट वर्ड डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज। इसी तरीके से अगर हम इसको दोबारा लिखें, डाई और GNONS, डायग्नोसिस, ठीक है, IS, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट का काफ़ी सारा वर्ड बना, डाई बन गया, प्योर लिख लेते हैं, चलो प्योर, प्योर रूट वर्ड हुआ। अब मैं इसके साथ जोड़ देता हूं क्या, इम, ये देखो इम जुड़ा तो क्या बन गया, इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर बन गया। नॉलेज लिख लो, ठीक है। अब LEDGE, नो एक शब्द बना, क्या, नो, KNOW। अब इसके साथ LEDGE, नॉलेज, ये देखो ऊपर कहाँ पे दिखाया, नॉलेज, LEDGE, तो नॉलेज बन गया, ये रूट वर्ड हो गया इसका, ठीक है। अब अगर हमको इसमें लिखना है क्या, वर्बल, वर्ब हुआ, AL और जोड़ दो, वर्बल, ठीक है, वर्बल बन गया, ठीक है। वर्बोस, OSC, वर्बस, देखो ये आपको बहुत सारे वर्ड बना सकते हो आप लोग क्या करके, प्रीफिक्स और सफिक्स आप लगाकर बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। अब देखो वर्ब से ही और चीज बन जाएगी, जैसे वर्ब, अब अपन बना देते हैं क्या इसको, एडवर्ब, ये लो जी, एडवर्ब बन गया। यानी एफेक्सिस एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत आराम से क्या कर सकते हो, शब्दों का निर्माण कर सकते हो और उससे फिक्स करके ये आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे रूल अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, देखो कोई भी वर्ड होगा, यानी अगर मैं बनाऊं तो इसमें क्या होगा, RW होगा, रूट वर्ड होगा, और रूट वर्ड के साथ हम लोग क्या करके, सफिक्स करके उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। अब ये वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे TION, ION, NES, TLY, NES, TER, ANCE, LEDGE, BETES, AL, OSE, ठीक है, LY। ये वर्ड ऐसे हैं जिनको आप रूट वर्ड के साथ सफिक्स कर कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे अब हम फाइंड करने का तरीका हमको समझ में आ गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फाइंड करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन FAQS, सीधा सीधा। अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बनाने आ गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर देखो अब आप आराम से उसको फाइंड कर सकते हो, ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्वालिटी है भाई, ये तो वैसे ही पता चल गया। लेकिन ये देखो TY, SHIP, शिप, शिप यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, शिप, LEDGE, नॉलेज, लव, RED, रेड, TER,
NES, यानी ये सब आप बहुत आराम से, अगर आपके सामने दिखता है कि आपसे पूछ ले कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, तो आप बहुत आराम से बता पाओगे कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फाइंड करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप देखोगे किसी भी वर्ड का रूट वर्ड होगा, किसी भी शब्द को जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, रूट वर्ड दिखाई देगा। और उस रूट वर्ड से आप ये देख सकते हो कि उसके आगे क्या लगा हुआ है और पीछे क्या लगा हुआ है। तो उससे आप बहुत आराम से फाइंड कर लोगे कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या ठीक है नहीं है। रूल 1, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखें, और सब्जेक्ट के बाद आपको कभी भी किसी चीज़ की जानकारी देनी है, आपको कभी भी किसी चीज़ की जानकारी देनी है, वो आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद दो, सब्जेक्ट से पहले मत दो उसको। सब्जेक्ट से बाद हमेशा आती है क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये सब्जेक्ट से पहले कभी नहीं आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रेट अशोका रूल्ड majestically, the great अकबर रूल्ड मैजेस्टिकली। देखो, इसके अंदर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ठीक है। द ग्रेट सब्जेक्ट नहीं होगा। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो है अशोका। क्या है, सब्जेक्ट अशोका हुआ। अशोक की अतिरिक्त जानकारी क्या है कि वो महान था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अशोका को पहले लिखेंगे और द ग्रेट, ग्रेट उसके बाद में लिखेंगे, और फिर रूल्ड मैजेस्टिकली, ठीक है। तो ये सही फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा उसकी अतिरिक्त जानकारी दी जाती है, ना कि कभी पहले, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे कि महान अशोक, तो ये गलत होगा। हमको कैसे लिखना पड़ेगा, अशोक महान व्यक्ति था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो एकदम ठीक होगा। ये गलत तरीका है लिखने का। अकबर, अकबर क्या है, सब्जेक्ट है, और अकबर की एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो महान था। तो आप कभी भी, जनरल रूल है, आप कभी भी सब्जेक्ट से पहले उसकी जानकारी मत दो। जो उसकी अतिरिक्त जानकारी है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद दो, सब्जेक्ट से पहले कभी भी उस चीज़ को आप मत दो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, माय फ्रेंड राहुल, माय फ्रेंड राज डूइंग एक्सरसाइज। देखो भाई, अब राज जो मेरा दोस्त है, राज की अतिरिक्त जानकारी के उसका दोस्त है, तो हम क्या करेंगे, राज तो सब्जेक्ट हुआ और ये एडी हुआ, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, राज को पहले लिखेंगे, जो कि मेरा दोस्त है, फ्रेंड डूइंग एक्सरसाइज। देखो ये छोटे छोटे रूल है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। ये छोटे छोटे जो रूल हैं आपके, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं आगे, ठीक है। रूल 1, सब्जेक्ट से बाद ही आप अतिरिक्त जानकारी दें, सब्जेक्ट से पहले कभी भी अतिरिक्त जानकारी ना दें, ठीक है। तो रूल 1 हमारा ये हुआ।
दूसरा इसी रूल को एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। देखो, सब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ है ना, आप हु को भी लिख सकते हो। क्या? हु को भी लिख सकते हो, यानी एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड करके भी लिख सकते हो। जैसे वही सेंटेंस लिख लेते हैं, अशोका द ग्रेट हु रूल्ड मैजेस्टिकली। ठीक है, आपने क्या करा, सब्जेक्ट को आगे लिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बाद लिखी, सब्जेक्ट को आपने यहाँ लिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी, और एक्सटेंड पार्ट में आपने हु को लगाया और सेंटेंस को एक अलग तरीके से भी लिख दिया। तो आप सेंटेंस को एक्सटेंड करके भी लिख सकते हो। जर्नल रूल के अंदर आपको एरर में मिला कि भाई सब्जेक्ट दिख गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिख गई, तो उसके बाद वो आपसे हु भरवा सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें डिस्टर्ब नहीं होना कि भाई आपको पता है जनरल रूल के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद ही एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है, पहले कभी भी नहीं आती है, वो हमेशा बाद में आएगी, और वो हु को फॉलो कर लेती है। ठीक है भाई, वो किसको फॉलो करती है? हु को फॉलो कर लेती है। अब इसका रूल नंबर 2, जर्नल रूल का 2, आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा और सब्जेक्ट के बाद आपको दिखाई देगी क्या? प्रेपोजिशन। ठीक है, क्या दिखाई देगी आपको भाई? प्रेपोजिशन दिखाई देगी। जो प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज आती है वो होती है आपकी पार्टेटिव एजेंट। क्या होती है? वो पार्टेटिव एजेंट होती है। और सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट वो इसी में से निकल के आता है, इसी में से निकल के आता है, और इसी का हिस्सा भी होता है। क्या होता है? इसी का हिस्सा भी होता है। क्या होता है? इसका हिस्सा भी होता है। जैसे सेंटेंस हमारे पास है, द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइज द कैंप। ठीक है, अब देखो भाई, कंपनी जो है, पहले तो आपको दिखी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो आ रहा है वो मैंने क्या बोला, वो पार्टेटिव एजेंट होता है, और पार्टेटिव एजेंट में से ही क्या निकलता है? सब्जेक्ट निकलता है। तो कंपनी में ही तो जनरल मैनेजर होगा भाई, कंपनी में ही जनरल मैनेजर होगा, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेपोजिशन हुआ, और ये हमारा पीए हुआ, पार्टेटिव एजेंट हुआ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, क्या? द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कंफ्यूज्ड अस। ठीक है, अब एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन होंगे, तो ये जो है एक्सरसाइज आपका, ये हुआ पार्टेटिव एजेंट, आपको प्रेपोजिशन सीधा सीधा दिखाई दिया, तो पार्टेटिव एजेंट में से ही क्या निकलता है? सब्जेक्ट पार्टेटिव एजेंट में से ही आपका हमेशा निकलता है। ठीक है भाई, तीसरा रूल देख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, आपका मेन वर्ब मिलेगा, और ऑब्जेक्ट। ये तो एक सामान्य सी बात है कि एक वाक्य लिखने का तरीका यही होता है
कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखते हैं, हम सेंटेंस लिखते हैं, रानी इज अ रिच डॉक्टर। अब यहाँ पे हमको दिक्कत हो गई। वो दिक्कत क्या हो गई कि भाई अब ऑब्जेक्ट रिच को मानूं या डॉक्टर को मानूं मैं। देखो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या कर रहा है, कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कंप्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ये इसको दे रहा है, किसको, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट पकड़ा रहा है बार बार। ठीक है, तो रानी रईस भी है और डॉक्टर भी है, यानी ये दोनों के दोनों यहाँ पर रानी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको ऑब्जेक्ट ना बोलकर इसको सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये 3 रूल आपके हुए। रूल नंबर 4, देखो जनरल इंग्लिश के रूल हैं ये, बिल्कुल ठीक है, ये जनरल इंग्लिश के रूल हैं, ये आने ही चाहिए। और ये आपको पेपर में दिख भी जाएंगे, आपको हेल्प भी करेंगे काफ़ी जगह पर। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले तो क्या चाहिए, सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद चाहिए मेन वर्ब, उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा डिशेस, शी गेव मी 10,000 रुपीज, शी सर्व द गेस्ट मैनी डिशेस। ठीक है, अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएं, अब हमको ऑब्जेक्ट कौन सा माने, इसको माने ऑब्जेक्ट या इसको माने ऑब्जेक्ट, किस चीज को हम इसमें ऑब्जेक्ट माने। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट भी आपके 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के भी कितने टाइप हुए, 2 टाइप हुए, एक आपका डायरेक्ट और एक आपका इनडायरेक्ट। देखो भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना, उसके साथ वर्ब लगेगी और सेंटेंस को कंप्लीट कर देगी। क्या करेगी, सेंटेंस को कंप्लीट कर देगी। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगी लेकिन सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करेगी, बल्कि उसको सेंटेंस कंप्लीट नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्या बना देगी, नॉनसेंस बना के छोड़ देगी। क्या बना देगी, नॉनसेंस बना देगी बिल्कुल ही। देखो शी गेव मी, हटा दो, मी नॉनसेंस बन गया। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, शी गेव 10,000, काम चल गया। शी सर्व्ड द गेस्ट मैनी डिशेस, यहां से हटा दो,
शी सर्व द गेस्ट, क्वेश्चन मार्क लग गया, गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, क्या, कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन जैसे हम इसको हटा देते हैं, शी सर्व्ड मैनी डिशेस, उसने बहुत सारी डिशेस दी, तो यानी आप बहुत आराम से ये फाइंड कर सकते हो जर्नल रूल के हिसाब से कि ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, होता है इनडायरेक्ट। वर्ब सेंटेंस कंप्लीट कर देती है लग के, और कंप्लीट करने के मतलब वो उसका आपको मीनिंग बना देती है। लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब लग के मीनिंग नहीं बनाती, तो नॉनसेंस जरूर बना देती है। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर डे 3 के अंदर हम लोगों ने अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा और कुछ जनरल रूल इंग्लिश के हमने देखे। अब ऐसे ही हम लोग डे 4 के अंदर चलेंगे, और डे 4 के अंदर हम अपने इसी क्लासेस के फ्लो को आगे लेकर के चलेंगे। कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।